हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स में अध्याय आपका 3 विद्युत धारा। आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हर साल लगातार आपके 10 से 15 साल से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होगा। आप सभी बच्चों को बताते चले कि इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का इंपॉर्टेंट बता दिया है और चैप्टर 2 आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का भी हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता दिया है। ठीक है, और इसका फिजिक्स का हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं। या फिर दोस्तों इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी हम आपको लगा देंगे, आप तुरंत जाकर वहां से वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार आज हम पूरे चैप्टर का यानी एक अंक से लेकर यानी बहुविकल्पी से लेकर के विस्तृत उत्तरी प्रश्न बताने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, विद्युत धारा। ठीक है, और इससे जो है आपका 7 अंक के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अगर बात करें तो फिजिक्स का ये सबसे छोटा चैप्टर है लेकिन इससे सबसे ज्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरी चैप्टर है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जिन बच्चों का डाउट क्लियर या अभी तक उनकी तैयारी नहीं हुई है आप शेयर कर देंगे तो उनका भी काम हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी बच्चों को बताते चले कि 2024 के अगर आप चाहते हैं सच में शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए तो आप सभी के लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया हुआ, बिल्कुल फ्री। कौन कौन सा? एक तो हमने बनाया है टेलीग्राम का और दूसरा हमने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप का। अब दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाइए और जुड़िए, क्योंकि पढ़ाने के बाद इसका भी पीडीएफ जो है हम कहां पर शेयर करेंगे आपको? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी को अनिवार्य है। चलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो क्लास का टाइम रहने वाला है, अब एक क्लास चलेगा आपका सुबह 6:45 पर चलेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहा? AM मॉर्निंग में रहेगा और शाम को आपका चलेगा 6 PM, शाम को 6 बजे आपका क्लास ये चलेगा। ठीक है, और जैसे ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इकट्ठे होते हैं तो इस क्लास को जैसे और भी आगे और भी एक आपका 7 बजे क्लास हम लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर करता है, बट 2 क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर के चल रहे हैं और जो बताएंगे पेपर में वही आएगा, वही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ अगर बात करते हैं तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ को आपको टेलीग्राम से हमारे जुड़ना पड़ेगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक जो हमने एक्सीलेंट एग्जाम भी आप सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप आपको मिल जाएगा चैनल, या फिर दोस्तों आप इस लिंक को से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं हम बहुविकल्पी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपके आगे पीछे करके बनाकर पूछा जाता है, बट यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सभी बहुविकल्पी को वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी आपको सब कुछ यहाँ पर देख लेनी है और सब कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करनी है। अब कहेंगे सर इसमें तो बहुत सारे आंकिक है, तो हाँ इस चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आंकिक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे छोटे छोटे सूत्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं? फार्मूला होते हैं और उसी फार्मूला पर आधारित आपसे आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्द जो है हम इसका आंकिक न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे और आप सभी को सॉल्व करना भी सिखाएंगे और इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको सभी बहुविकल्पी का इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेनी है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करनी है। और खासतौर पर इस वाले पर जैसे कि आपका इसमें धारा का आई का मान क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आने वाले समय में आंकिक लेकर के आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था और 2023 में भी जो है आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में हम वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? तो दोनों की चालकता क्या होती है? वो घट जाती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप परेशान नहीं होना, आपको जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया ये आप तैयार करते रहिएगा, बाकी जो हमें लगता है वो हम आपको अलग से ही बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 1 अंक की तरफ बढ़ते हैं और 1 अंक में फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अंक में जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता के सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। ये देख सकते हैं 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ये सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है और जिसको इंपॉर्टेंट बोल उसको आपको अच्छे से तैयार करना ही। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका सूत्र आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होना चाहिए और इसका मात्रक क्या होनी चाहिए, ये सब आपको याद होनी चाहिए एकदम मुजवानी। ये सब डायरेक्ट आपको बहुविकल्पी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। जैसे कहा कि धारा घनत्व विशिष्ट चालकता एवं विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इसमें विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको पूछा हुआ है। 2018 में क्वेश्चन पूछा। तो विशिष्ट चालकता बराबर बच्चों होता है वो धारा घनत्व बटे के विद्युत क्षेत्र होता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं सिग्मा अपान जे अपान की क्या होता है ई होता है। अब दोनों का आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है और ई का मात्रक आपको रटाया हुआ वोल्ट पर मीटर होता है। अब बच्चों इसको सरल करेंगे तो एम्पियर बटे के वोल्ट हो जाएगा और ये देख सकते हैं ये गुणा 1/मीटर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको हम क्या बोलते हैं मोह मीटर इनवर्स भी इसका नाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप तैयार करिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आंकिक है, चौथा क्वेश्चन आंकिक है, ये आपको कर लेनी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या होती है वो कम हो जाती है, ये तो याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेनी है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें का आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको तैयार करना है। 16 नंबर का भी क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको क्या करनी है भाई तैयार करनी है। जो टिक करवा रहे हैं उसको तो आप सभी को पढ़ ही लेना है और 17 नंबर का भी आपको पढ़ लेना है। और ये देखिएगा इस वाले में 1 अंक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों। इससे बहुत आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको 2024 के भी पेपर में आपको दिख जाए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट ये नहीं देगा तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको देगा। अब जैसे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 2015, 16, 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। लेकिन 23 में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया 23 में, क्या किस तरीके से पूछा था, इसमें पूछा था कि किसी सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ध्यान सुनिएगा कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रोड के घोल में जो डूबे हुए क्षेत्रफल यानी एरिया पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड है उनके बीच की क्या होती है दूरी पर भी निर्भर करता है और घोल की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। यानी घोल क्या है, ठीक है, तो घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 चीजों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है और सांद्रता पर निर्भर करता है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर 2030 में पूछा था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना है और देख सकते हैं यहाँ पर आया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 2018, 22 और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध जो बच्चों था वो क्या होता है, सेल के इलेक्ट्रोड बीच की दूरी पर, विद्युत अपघटन में घोले इलेक्ट्रोड में डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर और विद्युत अपघटन की प्रकृति तथा सांद्रता पर निर्भर करता है। ये 23 से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग टिक करिए। या तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 18 नंबर का या 19 नंबर का, कोई एक आपके पेपर में मिलेगा। इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको तैयार करना ही करना, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपको देख लेनी है, ये आपका। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, इसमें हमने अभी जस्ट आपको क्या बताया था बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा था और यहाँ आप देख सकते हैं 2017 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है 2024 इस टाइप का क्वेश्चन आपको रिपीट करें, तो इसको भी आपको तैयार करना बहुत ही सिंपल से होता है। जब इसका नियम बता देंगे आपको तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल में आप इंपॉर्टेंट नोट करिएगा बच्चों, बहुत ही जल्द हम आंकिक भी लेकर के आएंगे और आंकिक आपको बताएंगे। तो ये जो है आपके किरचॉफ के नियम से ही आपका सॉल्व होगा, तो किरचॉफ का नियम आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए जैसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये छोटे से लेकर के बड़े अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है कि विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या करनी है तैयार करनी। छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंकिक है, आपको इसको भी कर लेना है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, 2020 और 22 का क्वेश्चन है। तो ये भी, इसको भी आप लोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ये कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे बच्चे जो है गलती करके आए थे, बट आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर जो 30 है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य है ये बतानी है। तो सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट में आ जाता है, इसको भी आपको क्या कर लेना भाई, तैयार कर लेना। तो ये रहा दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इस चैप्टर से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक तो जरूर दिख जाएगा, एक या दो दिखेगा, या आंकिक दिखे या आपको परिभाषा मिले, ठीक है। जो दिख सकता था वो हमने आपको बताया। अब बच्चों चलते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 2 अंक में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व जैसे आप क्या समझते हैं, इसकी मात्रक एमकेएस पद्धति में, ये एसआई पद्धति में लिखिए, तथा इसका बीमा सूत्र भी आपको समझाने 2013 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसका परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए, इसका सूत्र भी पता होना चाहिए, मात्रक भी पता होना चाहिए, और इसका बच्चों बीमा भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो देख सकते हैं 2 अंक में या तो डायरेक्ट पूछेगा पूरा, या फिर एक अंक में क्वेश्चन आपसे मिल सकता है, जिस पर हमने इसको क्या है, इसको हमने घेर दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका दोस्तों ये है आपका आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न आपको सभी इसमें सॉल्व करने, क्योंकि हमने बता दिया कि इसमें आंकिक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक इसमें बहुत कम है, छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, और उस परिभाषाएं पर आधारित सबसे ज़्यादा आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये सभी आंकिक प्रश्न हम यहाँ पर आपको टिक करवा देते हैं, इसको आपको तैयार करनी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके 22 में पूछा है, तो ये रिपीट कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का भी क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको भी आपको तैयार करनी है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 अंक में हमने जो बताया था वो बताया, 2 अंक में आप पूछेगा तो सबसे ज्यादा क्या पूछेगा, आंकिक प्रश्न। तो वो आपको आंकिक प्रश्न तैयार करनी, यानी आपके क्वेश्चन बैंक में भी आंकिक प्रश्न 2 अंक में दिख जाती है, तो उसको अभी आपको लगाने की कोशिश करिएगा, सूत्र आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। यहां से कुछ चीजें बदल दी, क्योंकि 7 अंक के क्वेश्चन आपको 7 अंक के क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलने हैं, तो आपको 3 अंक का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो पहले ही क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर टिक करिए और इसको नोट करिएगा। कहता है, ठीक है, कि अफवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अफवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफवाह वेग भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग को ही अफवाह वेग बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 2024 में भी आपको दिख जाए, इसलिए इसको तैयार करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये भी शामिल है, और ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी तैयार करना कि विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा, मात्रक, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट विद्युत चालकता में आपको संबंध क्या होता है, ये आपको पूछना, आपसे पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपसे विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक आप सभी को याद रखनी है, मात्रक और इसका संबंध भी आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है आपको। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिएगा, आंकिक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि वैद्युत चालकता, ये परिभाषा याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 5 अंक में दिखेगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 7 अंक के क्वेश्चन है, तो यहाँ से 1 अंक या 2-2 अंक के क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे, और एक आपके 5 अंक के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, ठीक, और इसे को नोट कर लीजिएगा, 2024 में ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। वही बात है कि
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन आपको करनी है। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका 17, 18, 19, 21 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे 22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये इस बार यानी कि 23 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको तैयार करनी है। 5 अंक में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, या इससे छोटे भी अंक के क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए इसको बड़े में तैयार करेंगे तो छोटे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और इस पर भी हमने आपको बता दिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमने करवाई दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आंकिक है, इसको आपको लगा लेना। ये 5 अंक में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 17 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, और इसको भी आप लोग 2024 के लिए टिक कर लीजिएगा, ये आएगा, ठीक है। अब पूछेगा क्या? किरचॉफ का नियम। क्या पूछेगा? किरचॉफ का नियम। या तो आपसे किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ सकता है, या किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ सकता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम था बच्चों, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो 2023 में आया हुआ, इसको आप तैयार करिएगा। ये 24 में भी आएगा, ये कई बार यहाँ आप देख पाएंगे। तो ये कम दिखाया है, बट ये इसी तरीके से घुमा फिरा कर जो है कई बार पूछा है। यानी 2012 में भी आया है, 17 में भी आया है, 12 में दूसरे भी सेट में आया, 30 में भी आया हुआ है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, 16 में आया है, 20 में आया है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। किरचॉफ का नियम सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार होना चाहिए, प्रथम नियम भी और द्वितीय नियम भी। और इसी नियम पर बहुत सारे बहुविकल्पी और आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो ये तैयार करना, आपको सिर्फ इतना तैयार करना है। और एक क्वेश्चन और है व्हीटस्टोन सेतु से। अब बच्चों इसको भी आपको तैयार करनी है, और इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट में। और इसको भी नोट कर लीजिएगा 2024 के लिए, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। 2023 में आया हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 24 में भी आपको पूछा जाएगा। और ये 23 में जो था वो 3 अंक में क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें? 3 अंक में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करनी है। और 3 अंक में किस तरीके से पूछा था कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिबद्ध आरेख कीजिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये तैयार करना है। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है। उम्मीद है कि आप सभी तैयार भी किए होंगे और देख पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर टॉपिक ये समझ में नहीं आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आने वाले समय हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा देंगे। फिलहाल बच्चों चैप्टर वाइज आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि ताकि जितने भी बच्चे परेशान हैं इंपॉर्टेंट को लेकर के, उनका डाउट क्लियर हो जाए। जो कमजोर छात्र हैं, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके लिए हम ये बता रहे हैं, ताकि आप सभी अच्छी और बेहतर पढ़ाई कर पाए। कम से कम जो बता रहे वो तैयार कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हम वही बताएंगे जो आपको एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है आपका विभव मापी। ये आपके देख सकते हैं 2022 में भी क्वेश्चन आया हो, तो ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है, ठीक है। इतना ही इसमें क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। इसके बाद इसमें आंकिक आपको दिख जाता है, तो आंकिक आप पर निर्भर करता है आप कितना सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंकिक का कोई मोल नहीं है, वो आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको पूरी टॉपिक में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया, और कौन से क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स का हम लेकर के आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कि 10 साल या 15 साल से क्वेश्चन है रिपीटेड, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ बीच में ऐसे भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जैसे कि होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो कि 2024 में आए ही आए, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जैसे कि 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से हैं, क्या क्वेश्चन बैंक या बुक तो आप सभी के पास है, लेकिन आप चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो उसको भी हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट भी लेकर के आएंगे, और उसको पढ़ा कर भी आपको समझा देंगे, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग लेकर के आएंगे, यानी कि अगला चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 4 किससे हो जाएगा? आपका विद्युत से हो जाएगा, यानी इकाई 3 शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग लेकर के आएंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से बच्चों हम लास्ट तक बता देंगे, और इसी तरीके फिजिक्स का ही नहीं, आपका केमिस्ट्री का भी चलेगा, बायोलॉजी का भी चलेगा, हिंदी का भी इंपॉर्टेंट बता देंगे, और
इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको भी हम आपको करवा देंगे। फिलहाल हमारा मेन उद्देश्य आपका किस पर रहेगा, हिंदी, केमिस्ट्री पर रहेगा, बायो पर रहेगा। इन सभी क्वेश्चन को मैथ, इंग्लिश सबको हम धीरे धीरे बता देंगे और जो बताएंगे क्वेश्चन वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है रोजाना की तरह आज भी जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से सारे स्टूडेंट आ सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि खास हमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो हम चीजें तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके लिए है बच्चों, आपके लिए हमने मेहनत किया हुआ है। तो आप लोग फटाफट आप लोग जुड़िए और क्या करना आपको, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना भाई, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ दोस्तों आपको काम मिल जाएगा टेलीग्राम पर, 1-2 घंटे के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो ये बच्चे लेट में देख रहे हैं तो आप जो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम का जो फाइल वाला ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सब कुछ वहां पर पीडीएफ सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।